हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो 24,180 फिलहाल ये स्क्रीन क्लोजिंग है। और अब देखते हैं एडजस्टेड क्लोजिंग कहाँ पे आती है। तो आज क्या किया मार्केट ने, पूरा दिन टाइम पास किया और इस इंतजार में निकाला कि आज फ्राइडे है, वीकेंड पे पता नहीं ट्रम्प क्या बोले और ये सब कुछ क्या हो जावे। तो एक चीज अच्छी हुई, 24,126 की लो बनाई निफ्टी ने। और वहां से जो भी ये स्पाइक आई ना, अब देखिए क्या होगा, 24,300। ठीक है। वैसे ये जो है 190 इंट्राडे मिड पॉइंट के नीचे बंद कर रहा है। इंट्राडे मिड पॉइंट के नीचे बंद कर रहा है। कल की हाई और आज की लो अगर आप कैलकुलेट करो तो यू विल गेट द लेवल ऑफ 24,300, 305 समथिंग कुछ। ठीक है। तो 24,190 एंड 24,300 नाउ विल बी अ बिग बिग हर्डल फॉर स्पॉट निफ्टी। ठीक है। 24,139 ये लेवल जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा, जो आज उसने किया था, और उसके नीचे एक 10 मिनट सस्टेन हो गया ना, द डोर्स फॉर 23,450 विल बी ओपन। यही मैंने मेरे ग्रुप में मैसेज डाला हुआ है कि 23,450 मुझे पॉसिबली अगले वीक तक लग रहा है। वाई? बिकॉज ये लेवल्स जो है निकल के आ रहे हैं। आज बाउंस आ रहे थे मार्केट में, पर वो ट्रेडेबल बाउंस नहीं था। ठीक है, अगर 100 पॉइंट के लिए कोई, देखिए, जब बाउंस अगर सिर्फ 100 पॉइंट का हो ना, तो जो एंट्री और एग्जिट लेवल होती है वो 100 पॉइंट की नहीं होती। वो हार्डली 50, 60 या 70 पॉइंट की होगी। 70 पॉइंट भी बहुत एक्सट्रीम लेवल हो गया, 50, 60 पॉइंट ही होगा। तो वैसे देखा जाए तो कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आज मार्केट के दरमियान कुछ मिली नहीं। ठीक है। लेकिन जो हमारी जून की पोजीशन थी, हमारी बैंक निफ्टी की पोजीशन थी, मैंने बीच में कहा था कि मेरे क्लाइंट ने जो है लिया, मैंने बीच में नहीं कहा था, वो 10 लॉट से उन्होंने शायद काम किया होगा। तो उनकी ही जो है कुछ पोजीशंस उन्होंने बनाई हुई थी, फिर उसको एवरेज की हुई है। तो अभी वो फिलहाल भाव टू भाव पे आए हैं। और कल मैंने बैंक बैंक निफ्टी के लिए पुट सजेस्ट किया था 54,000 का, तो वो कुछ 330, 350 के आसपास इसने लिया होगा। तो 450 के आसपास उसका रेट चला गया, 440 समथिंग कुछ चला गया, देख देख लेंगे कहाँ तक गया। और 150 के करीब मैंने जून का निफ्टी पुट लेने बोला था, तो उसका भाव कुछ 190 तक आया था। तो इस तरह से हमारे कुछ ट्रेड्स हैं। और हिंडालको, ये हमारा एक मेटल स्टॉक है जो मैंने सेल दिया हुआ था। अभी तक हमारी पोजीशन बरकरार है। मैंने आज कुछ बुक वैसे तो कोई खास नहीं करवाया, लेकिन अब जिन्होंने कल 450 के आसपास निफ्टी शॉर्ट मारा था, उनको बोला कि भाई पहले का पोजीशन रहने दीजिए, और एक एक लॉट, दो दो लॉट, जो भी आपकी क्वांटिटी होगी उसका मे बी 20-30% जो है आप बुक करिए। तो किसी के तीन तीन लॉट थे, किसी के पांच पांच लॉट थे फ्यूचर, फ्यूचर शॉर्ट में। तो उन लोगों ने कुछ एक एक दो दो लॉट से बुकिंग की हुई है। और जैसे ही अगर हमको मंडे को मानिए 24,300 के आसपास का अगर लेवल मिलता है, तो हम हमारी वो पोजीशन को फिर से शॉर्ट कर देंगे। और अगर नहीं मिलता, मैं नहीं चाहता कि अब वो लेवल मिले। मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ से मार्केट सीधा नीचे ही जावे, बिकॉज इट्स अ हाई टाइम। एक ही लेवल पे रह रहे के मार्केट दिमाग पका रहा है। तो बस अब जो है 23,450, 350, 150 तक आ जावे। कम से कम एक पड़ाव हमारा पार हो जावे। 150 आने पर विल सी के मार्केट अब और नीचे जाएगा क्या करेगा। लेकिन उसके बाद में अनलेस एंड अनटिल मार्केट जो है 24,300 यही लेवल बनेगा, उसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू ना करे ना, तब तक जो है अप ट्रेंड इज नॉट सस्टेनेबल। और जब तक वो मार्केट ये सारे गैप फिल ना करे 23,150 वगैरह के, तब भी मुझे लगता है कि कोई भी अपसाइड जो है वो सस्टेन नहीं होगी। इट विल बी अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो मार्केट फिलहाल वही कर रहा है। ठीक है। चलिए एक बार चलते हैं चार्ट पे एंड देखते हैं मंडे के लिए अब कैसे क्या सीन बन रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी आज अच्छा खासा प्रेशर में था। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी आज कुछ ज्यादा ही प्रेशर में था। निफ्टी को जैसे तैसे आईटी ने संभाल लिया है। पर क्या है,
एवरी डे इज नॉट अ संडे ना। आज बचा लिया, कल क्या करेगा आईटी? कल आईटी आराम करेगा क्योंकि कल सैटरडे है। मैं मंडे की बात कर रहा हूँ। आज बचा लिया तो मंडे को क्या करेगा? मंडे आईटी, मंडे कोई कुछ नहीं बचाएगा प्रोवाइडेड वैसे कोई खबर आ जावे। वैसे तो ट्रम्प भाई साहब अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि ये लोग जो है कुछ जवाब दें, पर ये लोग जो है तस से मस नहीं हो रहे। और अभी भी सब चालू ही है वहां पे। कल चाइना की भी एक टैंकर को उड़ा दिया। तो अभी यही सब बवाल चल रहा है, पता नहीं ये लोग क्या करने पे तुले हुए हैं, पर इतना तो मैं समझ पा रहा हूँ कि ये इतनी जल्दी शांत होने वाली समस्या नहीं है। ठीक है, अगर यूं कहा जाए कि चलो भाई एक एक ड्राफ्ट 14-14 पन्ने का लिख लो, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लो, ओके ओके ये पॉइंट्स ओके ओके साइन कर ले, हो गया, इतना आसान नहीं है भाई ये डील को क्रैक करना। तो मुझे तो इसके कोई आसार नहीं लग रहे। वीकेंड पे अभी सबको उलझा के रखेंगे। वीकेंड डाउ, वीकेंड क्रूड, ये सब में जो है कुछ पता नहीं क्या करें। पर इतना है कि मंडे द पिक्चर, मंडे का जो सीन है ना वो मुझे फिलहाल डाउन साइड का ही लग रहा है। ठीक है। पहले निफ्टी को देख देख लेते हैं, उसके बाद बैंक निफ्टी पे जाएंगे। यहाँ पे देख लें निफ्टी को। कुछ नहीं किया आज। जहाँ मतलब वही एक दायरा बना के रखा उसने कुछ कितने कितने पॉइंट्स का है। 24,250 की हाई बनाई, 24,120 की लो बनाई, 126 की, और 253 की हाई बनाई। तो इट्स हार्डली अ मैटर ऑफ 120 पॉइंट्स, 120-130 पॉइंट्स का डिफरेंस है हाई और लो में। 125, 27, 28 पॉइंट का, 128 पॉइंट का डिफरेंस है हाई और low। ठीक है। कुछ मतलब खास अपॉर्चुनिटी आज नहीं मिल पाया। अच्छा, अब ये पिछले थर्सडे वाला है ना, ये है मंडे, राइट? ये ट्यूसडे है, ये है मंडे। ठीक है। तो हम ये वाली लो को पकड़े। फिलहाल मैंने ये वाली लो को पकड़ा था और मैंने कैलकुलेशन निकाला था। हम ये वीकली लो को पकड़ते हैं। कल की हाई क्या थी? 24,482। और पिछले ट्यूसडे की लो जो वीकली लो है वो क्या है? 23,882। देन 24,182 इज अ पाइवट पॉइंट। उसको तो नीचे ही क्लोज किया है, 176 पे क्लोज किया है। और इसका डिफरेंस कितना आता है वो एक बार देख लेते हैं। 24,482 एंड 23,880 क्या था? 882, 600 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। तो 24,186 पकड़ा था ना हमने, 23,586 या 580 के आसपास कुछ लेवल निकल के आ रहा है। देखते हैं अगले फ्राइडे तक 23,500 आता है कि नहीं आता है। आने को तो ये 22,500 भी आ जाए। तो फिलहाल 23,500 मान के चलते हैं, यहाँ से ज्यादा दूर तो है नहीं। 23,500 का लेवल मुझे लगता है मार्केट अगले फ्राइडे तक दिखाना चाहिए। और बैंक निफ्टी को देखें, देखिए पूरे इंडेक्स में सिर्फ आईटी 350 पॉइंट प्लस है, 1.25% और उसके बाद में एफएमसीजी। ठीक है, एफएमसीजी तो इतना कुछ मैटर नहीं करता। करता है कुछ कुछ स्टॉक्स है जिसका वेटेज है, पर बैंकिंग इतना भारी भरकम मात्रा में गिराएंगे तो कुछ मतलब नहीं बनता। बैंक निफ्टी तो सीधा मुझे लगता है कि अब ये इसी ब्लू लाइन पे आएगा, 53,900। 53,900, 800 पर सीधा बैंक निफ्टी आना चाहिए। और उसके बाद में ये वाला लेवल 52,700, यहीं पे इसका ही गैप। 52,700। फर्स्ट 53,900 यानी कि 54,000, और दूसरा आएगा 52,700। यहाँ पे आवे तब देखते हैं।
आगे की बात करेंगे। उससे पहले क्या करें? क्रूड में अभी अभी जो मेरे फ्यूचर वाले ट्रेड है ना, फ्यूचर वाले क्लाइंट है, उनको मैंने अभी कुछ क्रूड बाय करने के लिए बोला हुआ है और बताया हुआ है कि बाइंग भाव का स्टॉप लॉस लगा के आप लॉन्ग रहिए क्रूड में। देखते हैं क्रूड क्या करता है क्या नहीं करता। और ये जो आपको दिख रहा है ना 141 वगैरह प्लस में, ये दिन रहते रेड हो जाएगा। इसका मैं आपको एक सीधा साधा रीजन ये बता दूं, क्योंकि देखिए ये आपको ग्रीन में दिख रहा है ना, तो उसका इम्पैक्ट यूरोप मार्केट पे कुछ भी नहीं है। यूरोप मार्केट इज कंप्लीटली रेड। और जहां पे वो खुला था बीच में एक छोटा सा हल्का सा बाउंस आया और फिर नीचे चला गया। ये जो है ना, ये सिर्फ धोखा दे रहा है यहाँ पे। ये रेड हो सकता है और अच्छा खासा रेड हो सकता है। पर अब क्या है कि न्यूज बेस्ड चल रहा है सब कुछ, तो देखते हैं। वीकनेस है मार्केट में, इतना मैं कह सकता हूँ। मार्केट इज नॉट रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ अ सस्टेनेबल अप मूव। अगर कोई अप मूव आई भी, गैप अप हुआ भी, सीधा शॉर्ट के लिए आप तैयार रहिए, पुट लेने के लिए तैयार रहिए। और अगर गैप डाउन ओपन होता है तो देखते हैं कौन कौन से लेवल मार्केट टेस्ट करता है, और फिर अकॉर्डिंगली जो है हम हमारी पोजीशन को मैनेज करेंगे। तो फिलहाल यही सब कुछ है। अब ज्यादा मैं लंबा नहीं बनाऊंगा, बिकॉज इससे पहले वाले वीडियो में मैं सब कुछ बता ही चुका हूँ आपको। और जो भी डिटेल वीडियो होगी वो तो मैं कल ही बनाऊंगा। आज रात में डाउ और गिफ्ट निफ्टी वगैरह क्या करते हैं वो सब कुछ देख के, कोई न्यूज आती भी है या नहीं वो भी सब हम उसमें कवर करेंगे। तो तब तक के लिए आप ये चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो लोग भी एनरोल करना चाहे, अब सिर्फ 2.5 दिन बचे हैं, आज का आधा दिन, कल का दिन और संडे का दिन। आप 3 महीने की मेंबरशिप 3,000 में, इक्विटी लाइफ टाइम मेंबरशिप 12,000 में, और इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम मेंबरशिप 20,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। आगे चल के अगर लाइफ टाइम मेंबरशिप मैंने दोबारा शुरू की, ठीक है, तो भी आपको ये रेट पे वो नहीं मिलने वाली। ठीक है, वैसे आने वाले 6 महीने तक तो ये लाइफ टाइम मेंबरशिप चालू नहीं होने वाली है। इट्स अ कंफर्म थिंग। अगर दिवाली के बाद अगर कुछ ऐसा मौका मिला या ऐसा कुछ हुआ तो ठीक है, मैं लाइफ टाइम मेंबरशिप, लेकिन फिर वो ये रेट पे चालू नहीं होगा, इतना तो मैं श्योर हूँ। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, ये एक आखिरी मौका है जहाँ पे आप 12,000 में और 20,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। 3 महीने वाली मेंबरशिप जो है, इसकी एनरोलमेंट संडे तक ही होगी। संडे तक भी मैंने इसलिए रखी है बिकॉज कुछ लोगों का ये कहना था कि भाई हमारी सैलरी जो है वो 7 तारीख को आएगी, 9 तारीख को आएगी। तो मैंने कहा था कि चलो भाई 10 तारीख, आप 10 तारीख तक आप एनरोल करिए। 31 जुलाई ये लास्ट डे होगा 3 महीने के मेंबरशिप का। ठीक है, 31 जुलाई के बाद में 3 महीने की मेंबरशिप बंद हो जाएगी, यानी कि वो एक्सपायर हो जाएगी। उसके बाद अगर किसी को बढ़ाना है तो या तो 6 महीने वाले में आ सकते हैं या फिर 1 साल वाले में आ सकते हैं। या फिर अगर मैंने फिर से ये 3 महीने और एक्सटेंड किए तो अगस्त सितंबर अक्टूबर इस तरह से हम आगे फिर से आएंगे, लेकिन फिर ज्वाइनिंग वही जुलाई एंड में ही हो पाएगा। ठीक है, अगर जो लोग संडे तक ज्वाइन नहीं कर पाते या ज्वाइन नहीं करते, उनको बाद में 3 महीने में अगर ज्वाइन करना है तो वो फिर आपको जुलाई में ही एनरोल करना पड़ेगा। तो आपको अगस्त सितंबर अक्टूबर ये 3 महीने आपको ज्वाइन करने मिलेगा। ठीक है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे मई जून जुलाई, तो व्हाट्सएप करिएगा। 3 महीने का पीरियड रहेगा और 3,000 इसकी फीस रहेगी। ठीक है, व्हाट्सएप करिएगा 9082503553। आपका नाम मेंशन करें और आपको क्या ज्वाइन करना है वो मेंशन करें। जेन्युइन लोग जो जेन्युइनली ज्वाइन करना चाहें वही लोग मेंशन करें। कोई डिस्काउंट नहीं होगा, कोई ट्रायल वगैरह ऐसा कुछ नहीं प्रोवाइड होता, तो मेहरबानी करके इसका जिक्र भी ना करें। और इसके अलावा अगर आप 6 महीने का मेंबरशिप 5,000 में या 1 साल का मेंबरशिप 9,000 में, जो सिर्फ इक्विटी रहेगा, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कमोडिटी इज ओनली फॉर द लाइफ टाइम। ठीक है, तो देख लीजिए, आपको जैसे जमे वैसे व्हाट्सएप करिए और बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहें और इंतजार करें हमारे अगले वीडियो का। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।